हेलो गाइस, कैसे हैं सभी? राम राम। तो आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाइयों, आज रविदास जयंती है, तो सब में पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो भाइयों, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है रविदास जयंती की, तो दिखाते हैं भाई। चलते हैं थोड़ी बहुत देर में, फिर दिखाते हैं। प्रोग्राम हो रहा है नीचे, काफ़ी मज़ा आएगा। उनकी मुलाकात हो रही रेवत प्रज्ञा जी से हिंदू थे। मैं कई दिनों से दफ्तर लग रहे थे, तो भूख भी भाई बहुत तेज थी उनकी। तो हमारी माता जी ने, पिताजी ने भाई थोड़ा सा खाना खिलाया उनको। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि जाओ, आपको एक पुत्र प्राप्ति होगा। और सब शर्मी रत्ना जी महाराज जी के उसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है हमारी। अगर कोई है तो हम दुखी हो रहे हैं जानबूझ के। इतना बोझ सरपट हो रहे हैं, इतना बोझ सरपट हो रहे हैं कि हमने उन लोगों की फैक्ट्री बना दी जिनकी धूपबत्तियों का काम था, लेकिन हमारा भला आज तक ना होया। हमारे संत तो कह गए मानवता की बात करें, एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सेदारी ले ले, लेकिन हम धूपबत्तियों में प्रसन्न करने पर लग रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को, अभी कई करोड़ों लोगों को आज तक भलाना हो गया। और 70 साल और ले लो, दुख बढ़ेंगे, लेकिन धूपबत्ती लगाने से हमारा भला नहीं होगा। जब तक हम अपने संत शिरोमणि बाबा साहब के रास्तों पर नहीं चलेंगे, हमारा कायाकल्प नहीं हो सकता। हमारी मात्र शक्ति बैठी है। क्या गाँव हमारा यही है? बस इतना चाहिए। बताओ, यहाँ कोई कुछ फंक्शन हो जाए, हमारे लोग ज्यादा बड़ी संख्या में वहां बताओ आके मिलेंगे, चाहे कोई बुलाओ ना उन्हें। और अपने घर में देखो क्या है, सर एक चिंगारी लगानी पड़ेगी, और नहीं लगाओगे तो हमारा तो बच्चों का भी फ्यूचर अंधकार में हो गया। अब बात चल रही है तो बताएं आज की भी यूजीसी एक्ट बताओ। मीडिया भी रो रहा था, राजनीति मंच तो है नहीं, लेकिन यही तो संघर्ष है जो हमारे भाई बुजुर्ग सिखा के गए। जो हमारे बच्चों का ये भला नहीं देखते यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो बताओ हमारा और आपका भला क्या करेंगे? तो जितनी जल्दी हो सके पर्दा उतारो भाई। मीडिया वाले रो रहे थे, हाँ ये क्या हो गया? तो भाई चोर रोएगा, डाकू रोएगा तो गलत रोएगा भाई, जो गलत करेगा वो ये करेगा, और जो गलत ना करे उसने कहेगा डर। तो वे लोगों ने दिखा दिया कि उनके अंदर जातिवादी मानसिकता है, वे कभी मानवता की बात नहीं करेंगे। और हमारे जितने भी संत हुए हैं, मानवता की बात की उन्होंने। कभी भी ये नहीं कहा कि तू ऊंचा हम नीचे, तू बड़ा हम छोटे, नहीं। सब समानता की बात करिए। तथागत गौतम बुद्ध को देख लो, मानव मानव एक समान, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने तो यहाँ ऊंच नीच की ऐसी भावनाएं बढ़ा दी हमारे घरों तक कि वे ऊंचे और हम नीचे। लड़ाई ये है, इस देश की लड़ाई ये है कि हम चाहते हैं कि सब एक जगह एक इंसानियत के लिए काम करे, मानव मानव एक समान पे काम करे। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि हम बड़े ठेकेदार हैं, हम ऊंचे हैं और तुम नीचे हो, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वे सबसे ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे हैं। गया वो समय, सन 47 से पहले का गया। जितनी जल्दी मेरे समाज के लोग ये समझ जाएंगे कि इस देश में मानवता है, संविधान है, सब बराबर है, लेकिन वे नहीं चाहते कि बराबर रहे। यूजीसी एक्ट वो ही तो है। मीडिया वाले सारे बैठे हैं, वे ही डिबेट कर रहे हैं, हमारा एक आदमी भी ना, और कहते हैं हमारे बहुत तगड़े भाई। बताओ हितैषी है? कोई हितैषी नहीं है। अपना हितैषी वो जो आज यहाँ बैठा है, अपना भाईचारा वो जो यहाँ बैठा है, और अपने लिए लड़ेगा वो जो भाई भाई के लिए खड़ा रहेगा। आप लोग फैसला कर लो। और शायद ये धीरे ये खाना हो गया। तो भाई ठीक है, मेरे बहुजन समाज को ना तो धूप बर्दाश्त है, ना भूख बर्दाश्त है। हमने बर्दाश्त करना पड़ेगा बहुत कुछ। लड़ो, नहीं तो आने वाले बच्चे हैं ना, आपको गाली देंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। आज भी नहीं सुधरे तो बाकी हमारा काम है, फिर आपके बीच में आएंगे, फिर अपने संतों की वाणी बताएंगे, फिर बाबा साहब के बारे में बताएंगे, और आप फिर भी नहीं मानोगे तो फिर दोबारा आएंगे। क्योंकि ये पीड़ा हमें होती है कि मेरा समाज आज भी उनकी नजरों में वे हमें यही समझते हैं कि ये वहीं पे रहे जहां है। लेकिन हम
हम इस मिशन मूवमेंट पे लग रहे हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कि उनकी लाइन में खड़े होके सर उठा के बात करें और अपना हक और अधिकार छीनने का काम करेंगे। अब मांगने की वो है नहीं हमने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और हमारी जितनी भी टीम है, मैं चाहूँगा कि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ये दिल्ली प्रदेश सचिव साहब है सतपाल बोध जी, 2 बात रखें और अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय संविधान। सारी चीज़ों पे तो पर्दा अध्यक्ष जी ने उतार ही दिया, कोई वाणी ऐसी नहीं छोड़ी जो मेरे तक रहे और मैं भी आप लोगों के बीच में कोई बात रखूं। फिर भी एक ही बात कहूंगा कि संघर्ष है ना, रूप बदल के आता है। वो चेहरे रूप बदल के आते हैं हमारे बीच में जब हमें ठगना होता है, और हम बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत मासूम लोग हैं, बहुत वैचारिक कमजोर लोग हैं हम, समय समय पे जब राजतंत्र आता है तो हम उनके हाथों में दे देते हैं। उस दिन नहीं सोचते कि ये राजतंत्र कल किस रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। बाबा साहब तो अपना काम कर गए, संत गुरु रविदास महाराज जी भी अपना काम कर गए। ऐसा हमारा कोई भी साथी नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके मन में द्वेष भावना हो। जब सामने वाला हमें दिखाता है कि भैया उसके मन में द्वेष है, तब जाके थोड़ा बहुत हमारे मन में आता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ अच्छाई लेके आते हैं, कुछ बुराई लेके आते हैं। हमारा खुद का मंतव्य क्या कहता है कि हम उसकी अच्छाई लें या बुराई लें, ये हमने तय करना है। जिस दिन हम खुद से उसकी बुराई छोड़ के अच्छाई पे ग्रहण करना शुरू कर देंगे, तो जो रविदास महाराज जी के विचार थे वो हमारे बीच में आने शुरू हो जाएंगे। बुद्ध के विचारों पे काम करना शुरू कर देंगे। पंचशील है, क्या है पंचशील? पंचशील सिर्फ ये है कि हम किसी भी प्रति, कोई भी सोना चांदी चाहे कितनी महत्वपूर्ण चीज क्यों ना रखी हो, हम उसके बारे में अपने मन में कोई भी धारणा पैदा ना करें कि ये हम उठा के ले जाएं। चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखूंगा, और ना ही शराब और अन्य चीजों का सेवन करूंगा। ये पंचशील है। जिस व्यक्ति ने इस पे धारण कर लिया वो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ले आता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत संविधान संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत धन्यवाद। अभी ये पंचशील के बारे में बता रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने पंचशील के 5 नियम बताए हैं। पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं एक कारण से किसी की हत्या नहीं करूंगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा है अचिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं बिना दिए किसी की चीज को नहीं लूंगा। अगर अपनी मनमर्जी से कोई देगा तो ही लूंगा। तीसरा नियम है, पहला नियम पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा नियम अचिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा नियम कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ ही जो पति पत्नी का संबंध है वो काम करूंगा। बाकी सब मेरे लिए बहन और माता के समान है। चौथा नियम है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है कि मैं चुगली चाटी नहीं करूंगा, मैं एक दूसरे की निंदा नहीं करूंगा। ये बहुत अपने जीवन में उतारने की बात है। 5वां नियम है, पहले से फिर बताता हूं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अचिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और 5वां नियम है
भूल गया मैं। उसमें है कि भाई मैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं आलस्य नहीं करूंगा। 5वां नियम भी ये है कि आलस्य नहीं करना। अगर अब जो बात अभी प्रधान जी ने बताई और सब हमारे महापुरुष बता के गए हैं कि हमें आलस्य छोड़ना है, नई पीढ़ी को सर्वप्रथम संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और आज उनकी जयंती जो यहाँ पे मनाई जा रही है पीरागढ़ी गांव में, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस देश में जो विचारधाराएं पैदा हुई है वो दो ही तरीके की है। इस टीम में बड़ी संख्या के साथ काम कर रहे हैं मीडिया प्रभारी और बाकी आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही लड़ाई आज जो हमारे महापुरुषों की लड़ी है, जैसा जी ने बताया कि कोई को रूप नहीं आता, लेकिन उन्हीं के रूप में दूसरे संघर्ष करने वाले साथी आते हैं। तो वही लड़ाई आज हमारे संत भाई लड़ रहे हैं पूरे देश में। एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देख के हम लोगों को ताकत आती है, और उन्हीं के